सनातन संस्कृति के लिए समर्पित आचार्य महेंद्र मिश्र मानस मणि जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सुंदर भजनों एवं कथाओं की अमृत वर्षा का लाभ प्राप्त करें। तो दरिद्रता का मतलब ये नहीं है कि जिसके पास धन ना हो। सुदामा बहुत उदार थे। उदारता की उनकी कहानी पढ़ा है हमने। कई बार जब वो प्रसाद खाने को, भोजन करने को बैठते थे और अगर कोई भूखा आवाज देता था तो भले हफ्तों से उसे अन्न ना मिला हो, अपनी थाल उठाकर उसे दे देते थे। इसका नाम सबसे बड़ा धनवान है। हाँ। जिसके जीवन में बहुत कुछ हो, मेरी दृष्टि में साहब, हमारे पास जिसके पास कुछ ना हो और अगर उदारता है तो दुनिया में उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। और जिसके पास सब कुछ हो, कोई कमी ना हो और फिर भी धर्म के काम में, परमात्मा के नाम में, धर्म में कंजूसी या कृपणता दिखावे, मानस कहती है उसके समान का दरिद्र संसार में कोई व्यक्ति नहीं है। उसके जैसा कोई दरिद्र नहीं हो सकता। हाँ। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार एक व्यक्ति था, सेठ था, पुनीत साहब। एक सेठ था जिसका नाम था दानचंद। नाम तो बहुत अच्छा था दानचंद, लेकिन दान में कभी फूटी कौड़ी नहीं देना। हाँ, नाम बहुत बढ़िया दानचंद, और दान में कभी नहीं देना। कोई जावे कि सत्संग हो रहा है, कथा हो रहा है, दे दो, बोले नहीं यहाँ तो कुछ नहीं है भैया, मना करे सीधे। लेकिन उनकी पत्नी बड़ी ज्ञानवान थी। ये माताएं बड़ी ज्ञानवान होती है। हाँ। एक बार उसकी पत्नी ने कहा, बोले इतना धन क्या करोगे इकट्ठा करके, कुछ दान कर दो, सत्संग में दे दो, साधु सेवा में दे दो, गाय सेवा में दे दो। लेकिन वो कहता है नहीं। एक दिन पत्नी ने उसके कहा, अच्छा कुछ नहीं करोगे तो जाओ गंगा जी नहाओ। बड़ी सुंदर बात। पत्नी ने कहा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम गंगा जी चले जाओ, स्नान करके आ जाओ। वो बोला हाँ ये काम ठीक है, गंगा नहाने में कुछ नहीं लगना, मैं गंगा नहा के आ जाऊंगा। हाँ। और जब ये घर से चला ना, पत्नी ने कहा वाहन में बैठ करके जाना, लेकिन बोले इतना कंजूस, कहता है गाड़ी में जाऊंगा तो किराया लगेगा। पैदल चला और 1 रुपया लेके नहीं गया। इतना कृपण। और बड़ी सुंदर बात है, जैसे ही गंगा जी में पहुंचा, अब मान लो पहुंच गया हरिद्वार या चित्रकूट या प्रयाग, कहीं भी पहुंचा, दानचंद जैसे ही गंगा जी में पहुंचा, तो आप जब गंगा जी में जाओगे ना तो देखोगे कि जो कोई गंगा नहाते हैं तो गंगा के किनारे बहुत सारे पंडा लोग बैठे रहते हैं। और जो कोई स्नान करके आता है तो पंडा जी को कुछ देना पड़ता है, दान करते हैं लोग, उसके बाद आते हैं। और कई बार अगर तीर्थों में जाकर के तुम दान ना करो तो वहां के पंडा झगड़ा भी करते हैं कि देना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि वो नियम है। हाँ। अब दानचंद गया, किनारे खड़ा हो गया, देख रहा था जो कोई नहा के निकले वो दान दे ब्राह्मणों को, फिर आए। अब ये सोचता है कि मैं नहाऊंगा तो मुझे भी देना पड़ेगा। तो मन में सोचा कि अब नहाता ही नहीं। हाँ? नाम तो बहुत अच्छा है, बोले अब नहाता ही नहीं हूं। इतने में पत्नी की याद आई कि अगर बिना नहाए जाऊंगा तो घर में देवी बोलेगी कि भगवान गंगा किनारे तक गया, नहा के नहीं आया। तो सोचा कि अब ऐसी जगह नहाऊं जहां पंडा ना हो। तो गंगा जी के किनारे 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 बड़ी दूर तक चला गया, बिल्कुल सुनसान जगह, वहां कोई नहीं, कोई भी नहीं। और वो क्या था? मुर्दा घाट, जहां लोग मुर्दा फेंकते। लेकिन भगवान कभी कभी बहुत दया कर देते हैं किसी के ऊपर। भगवान ने देखा, बोले वाह रे सेठ, सब कुछ दिया मैंने तुझे, लेकिन इतना कृपणता। भगवान आनंद लेने के लिए क्या किए, जैसे सेठ वहां पर पहुंचा, इधर उधर देखा, कोई व्यक्ति नहीं दिखा, अपने कपड़े निकाला और जैसे ही गंगा में डुबकी लगाने के लिए गया कि भगवान पीछे पंडित जी बन के खड़े हो गए। भगवान आए, पीछे पंडा के रूप में खड़े हो गए और भगवान कहते हैं जय हो यजमान, तुम्हारी जय हो, अच्छा किया आप यहाँ तक आ गए। दानचंद बाहर निकला, बोले महाराज आप कौन?
भगवान कहते हैं हम इसी घाट के पंडा हैं और आप जैसा कोई भूला भटका साल में आ जाता है तो साल 2 साल का इकट्ठा देके चला जाता है, हमारा कल्याण हो जाता है। दानचंद कहता है यहाँ फूटी कौड़ी नहीं है, ये साल भर का लेने आ गए। दानचंद ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं अब तो देना ही पड़ेगा। और जब दानचंद ने सोचा कि अब छोड़ने वाले नहीं हैं, तो लेके तो कुछ गया नहीं था। भगवान से कहता है, बोले पंडित जी लाए तो कुछ है नहीं, हम उधार लिखोगे? और कई बार तीर्थों में उधार भी लोग कर देते हैं। भगवान ने कहा ठीक है हम उधार ले लेंगे, तुम बताओ क्या लिखना है। अब इसने कहा नोट करो 1 धेला। पहले धेला चलता है, बोले 1 धेला नोट कर लो। भगवान ने 1 धेला लिख लिया। अब दानचंद अपने घर में पहुंचा। अब भगवान को जाने में कितनी देर लगना है। दानचंद अपने घर में जैसे ही गया कि थोड़ी देर के बाद भगवान भी पहुंच गए। दरवाजे से आवाज लगाते हैं, जय हो सेठ जी आपकी जय हो। पत्नी बाहर निकली, बोले महाराज आप कहाँ से पधारे? बोले हम गंगा जी से आए हैं, सेठ जी नहाने गए थे और वहां पर दान लिखवा के आए हैं, हम लेने के लिए आए। पत्नी ने जाकर के दानचंद से कहा, बोले तुमने कुछ उधार लिखवाया है गंगा जी में? बोले हाँ क्या हुआ? बोले वो आ गए हैं महाराज। और जैसे ही कहा आ गए हैं महाराज, दानचंद कहता है जब बोल दे घर में नहीं है। ऐसे भी लोग हैं। पत्नी ने आकर के कहा महाराज वो घर में नहीं है। भगवान कहते हमें कौन काम, हम बैठे हैं, जब आएंगे तब हम ले लेंगे। पत्नी ने जाकर के कहा कि वो बैठे दरवाजे में, वो कह रहे सेठ जी जब आएंगे तब हम लेंगे। दानचंद कहता है दोबारा थोड़ी देर के बाद, बोले जब बोल दे तबीयत बहुत खराब है, बीमार है, बाद में आएंगे ले जाएंगे। पत्नी ने कहा, बोले महाराज वो बहुत बीमार हैं, बाद में आना, फिर कभी आकर के ले जाना। भगवान कहते हैं वो हमारे बहुत अच्छे यजमान है, बीमार हो गए हैं, हम अभी वैद्य लेकर आएंगे, डॉक्टर लेकर आएंगे, दवाई कराएंगे, फिर अपना दान लेंगे, फिर जाएंगे। पत्नी ने जाकर के कहा, बोले वो तो डॉक्टर को लेने जा रहे हैं। दानचंद थोड़ी देर में कहता है जब बोल दे मर गया दानचंद। बोलो जी। और जैसे ही पत्नी ने आकर के उसके कहा, बोले महाराज वो तो चले गए, मर गए। और जैसे ही कहा मर गए, भगवान ने कहा अब तो अंतिम क्रिया करा के ही जाऊंगा, अब जाने वाला नहीं हूं। हाँ बोलो जय सिया राम। अब भगवान को कितनी देर लगना, भगवान पूरे गांव में गए, बोले दानचंद मर गया। पूरा गांव इकट्ठा, अरे अभी तो गंगा जी नहा के आया था, कैसे मर गया? पूरा गांव इकट्ठा, बहुत सारी गांव की महिलाएं, सारे लोग इकट्ठा हो गए। अब वो सांस रोके पड़ा है। हाँ? अब सब लोग भीड़ लग गई। अब कोई कहता रे उठाओ जल्दी, लेट मत करो, शमशान ले चलो, दिन डूबने वाला। यही तो करते हैं लोग। अब जैसे शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तो पत्नी पकड़ रही थी और पत्नी कह रही थी ये मरे नहीं हैं। लेकिन 2-4 औरतें बगल में बैठी थी, कह रही थी ये तेरा प्रेम कह रहा है कि मरे नहीं है, ये तो मरी गया। बोलो जय सिया राम। हंस ले, कोई बात नहीं, हंस ले जोर से, रोक मत, अरे रोक मत प्यारे, हंस। और जैसे ही कहे, बोले अब ये तो मरी गया, अब उसको विमान में लिटा लिए, शमशान को ले जाने लगे। अब रास्ते में सब बोले राम नाम सब से, अभी एक ढेला के पीछे सांस रोके पड़ा है। रास्ते में भगवान भी बगल बगल में पंडित जी के भेष में थे। अब ये बार बार आंखें खोलता था, कंधे में सबके बैठे कि शायद चले गए पंडा जी, लेकिन जहां आंखें खोले भगवान को बगल में देखे, फिर आंखें बंद कर ले। वारे प्रभु। अब जैसे ही शमशान में पहुंचे और इसको चिता में लिटाया गया, भगवान तो दयालु है ना, भगवान ने सोचा बेचारा बिना अपराध मर जाएगा। भगवान ने सबसे कहा, बोले भैया ये मेरा बहुत अच्छा बढ़िया यजमान है, मुझे इसके कल्याण के लिए कान में इसके मंत्र बोलना है।
और भगवान गए, कहते हैं आया हूं बैकुंठ से, कान में बोला भगवान ने, आया हूं बैकुंठ से। और जैसे बैकुंठ का नाम सुना तो इसको पता था कि बैकुंठ में भगवान रहते हैं। इसने आंखें खोला और जैसे पंडित जी के भेष में देखा, बोले पंडित झूठ बोल रहा है। हाँ, फिर आंखें बंद कर लिया। फिर भगवान ने कहा आया हूं बैकुंठ से, तुम संग नाता जोड़, मांग ले हूं वरदान कछु। भगवान ने कहा कि अब मैं समझ गया तू नहीं देगा, अब तू ही मांग। भगवान कहते हैं मांग ले हूं वरदान कछु, तो कहता है धेला दीजिए छोड़। बोले धेला छोड़ दो। भगवान ने कहा ठीक है। तो मेरे भैया, दुनिया में सबसे बड़ा दरिद्र वही है जो हरि नाम में कृपणता करे। हाँ, दोनों हाथ से मेरे भैया, अगर हरि ने कृपा किया हो, ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हरि ने कृपा किया हो तो दोनों हाथ से धर्म के कार्य में लुटाना, कभी कमी नहीं आने वाली है। वरना निवेदन करूं, कितना भी यहाँ पर इकट्ठा करके चले जाओ, कभी किसी का कोई पूरा होने वाला नहीं। हाँ, प्रार्थना करूं मैं। हाँ, कभी टाइम मिले ना तो आना चित्रकूट धाम में। बोर्ड लगा ना, सीताराम सेवा ट्रस्ट की ओर आना, देखना वहां जाकर के सेवाएं क्या है धर्म की। धर्म के नाम पर मैं निवेदन करूं, क्योंकि मेरी व्यासपीठ सत्य का भाषण करती है, और किसी को क्या प्रभाव पड़े उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो हरि कृपा हुई तभी तो आए हैं। कहीं और अपराध करोगे तो किसी तीर्थ में, किसी धर्म स्थल में जाओगे, किसी साधु के पास जाओगे तो आपका वो क्षमा हो जाएगा। लेकिन धर्म की आड़ में अपराध करोगे तो कहां लेकर के जाओगे, कहां जाएगा वो? इसलिए बहुत सावधान रहो, बहुत सावधान रहो। कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे मेरा हरि रूठ जावे, हमारा परमात्मा रूठ जावे। उदारता, हमारे जीवन में उदारता होनी चाहिए, और जब उदारता हो तो कई बार ये कारण बनते हैं हरि के आने के। मेरे महादेव, हम लोग एक सूत्र पर विचार कर रहे हैं ना, बहुत सारे कारण बताते हैं, जिसमें एक कारण ये भी है, जीवन में उदारता हो तो परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है।